हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है, इसे समझते हैं पहले। कंपनी काफ़ी बार अपनी शेयर की फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे में अपना शेयर इशू करती है। जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है इसे ही हम प्रीमियम कह रहे हैं। अब बात ये आती है प्रीमियम कितना लिया जा सकता है। प्रीमियम जितना चाहे कंपनी ले सकती है, इट डिपेंड ऑल अबाउट इट्स गुडविल। जितनी गुडविल रहेगी उतना ही प्रीमियम ले सकती है। बट यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जब शेयर इशू करती है और प्रीमियम रिसीव करती है, जो प्रीमियम का पैसा है कंपनी के लिए वो एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है। और इस कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनते हैं वो कैपिटल नेचर के रिजर्व बनते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी प्रीमियम रिसीव करेगी, उसे रिसीव करते वक्त वो एक नया अकाउंट बनाएगी जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। बट अब बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे तो आप +2 में हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप कंपनी एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस वैसे ही दिया गया है और बेवजह का डिफरेंस है। क्योंकि जब आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, और जब ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाई देता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप इसको एक ही तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ये एक ही चीज मान सकते हैं। तो आप ऊपर के क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर सामने एक क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है स्पेंसर प्रिंट, यहाँ पर स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो यानी यहाँ पर ये क्या किया गया है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। कंपनी इश्यू 2 लाख इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। यानी कंपनी जो इश्यू करेगी 10 + 3 13 रुपीज में शेयर इशू करेगी। जो पेबल किस तरह से है, अप्लीकेशन के टाइम में 4 रुपए है, अलॉटमेंट के टाइम में 5 रुपए है, बट यहां पर प्रीमियम शामिल है, मीन्स 2 + 3, और ये 3 प्रीमियम वाले हैं। 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड रुपीज जो 2 रुपए हैं फाइनल कॉल में होंगे। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा सब्सक्राइब किया गया, सारा शेयर सब्सक्राइब किया गया और सारा पैसा रिसीव हो गया। हमें कुछ शेयर इशू एक्सपेंसेस भी रहे हैं जो कि 75,000 रुपीज हैं, विच वॉज फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। मींस इस पैसे को जो हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें रिसीव होगा उसको हम बैलेंस कर देंगे एक तरह से हमारे जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हुआ है। और जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है और बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और बैंक अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी देखिए क्या रहती है। सबसे पहले हमें पैसा रिसीव होगा तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, तो रहेगी बैंक अकाउंट। मैं पेन रेडी ले लेता हूं, इसको रब करके रेडी पेन ले लेता हूं। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं एप्लीकेशन को A+P लिख रहा हूं, अकाउंट को A/C। तो हमें कितना पैसा मिल रहा है, हमें 2 लाख शेयर पर 4 रुपीज पर शेयर रिसीव हो रहा है। तो हमारे पास 2 लाख शेयर पर और @4 पर शेयर्स, तो हमें यहां 8 लाख रुपीज रिसीव हो जाएगा। वैसे आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन आएंगे। देखिए हम इजी से टफ की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती जाएंगी हम टफ क्वेश्चन चलते जाएंगे। फिर सेकंड जर्नल एंट्री में क्या होगा कि हमारे पास ये जो पैसा रिसीव हुआ है इसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, बट आपको नरेशन लिखना हमेशा ही जरूरी है।
मैं इस वजह से आपको ये बात बता रहा हूं कि आपने नरेशन हमेशा ही लिखना है। अब हमारे पास एप्लीकेशन का हमने पूरा कर दिया। अब हमारे पास जो थर्ड जर्नल एंट्री रहेगी, हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर, जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सॉरी अलॉटमेंट है, उसको ड्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 रुपये जो है वो कैपिटल के लिए रहेगा और 3 रुपये जो है प्रीमियम के लिए रहेगा। तो हमारे पास हम ड्यू करेंगे तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारे पास 2 लाख ही शेयर थे एट द रेट 5 पर शेयर हमने डिमांड किया है। अब देखिए, तो टोटल तो 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख बनता है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम पे 3 रुपीज थे, तो 6 लाख रुपीज हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में हो जाएगा और 4 लाख रुपीज हमारे पास शेयर कैपिटल में हो जाएगा। अब पैसा हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ड्यूली रिसीव्ड, हम मान रहे हैं कि ड्यूली रिसीव्ड है। हमारे पास कहता है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, हमें बोला गया है सारा पैसा ड्यूली रिसीव हुआ, यानी ड्यू हुआ और फिर रिसीव हो गया। जब रिसीव हुआ तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि हमें 10 लाख रुपीज रिसीव हो जाता है। हम मानेंगे 10 लाख रुपीज, जैसा हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि 10 लाख रुपीज हमें रिसीव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 5th जर्नल एंट्री में हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां 2 लाख शेयर पर एट द रेट 2 पर शेयर हमारे पास था, जो कि 4 लाख रुपीज हो जाता है। अब ये हम मानेंगे कि ड्यूली रिसीव्ड है, जैसे बोला भी गया क्वेश्चन में ड्यूली रिसीव्ड, तो हमारे पास पैसा आ गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का अकाउंट। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमारे पास हमने सेकंड कॉल ड्यू करनी है। सेकंड कॉल ड्यू करते हैं तो हमारे पास शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी सेम रहेगी 2 लाख शेयर पर एट द रेट 2 पर शेयर, तो हमारे पास 4 लाख रुपीज ही हो जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता जाएगा। तो हम पैसा जब रिसीव होगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज हो जाता है। सेकंड कॉल भी हो गया। सेकंड कॉल होने के बाद हमने यहां पर, आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर क्या किया था, कुछ खर्चा किया था जो कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस था 75,000। अब उस खर्चे को हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि हमारा यहां पर खर्चा हुआ है 9 जर्नल एंट्री में, पैसा हमने दे दिया है, तो हम क्या करें यहां पर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मुझे बहुत ही कम प्रैक्टिस है इस राइटिंग पैड की, इस वजह से राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, इसके लिए एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास कर देते हैं बैंक से बैंक अकाउंट, इस 75,000 हमने यहां पर पे किया है।
बट ये हमें बोलता है कि इस 75,000 को आप क्या करें, राइट ऑफ करें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकॉर्डिंग, जो बट इस सिक्योरिटी प्रीमियम को, बट इस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को आप राइट ऑफ करें सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट। तो हम यहां क्या करेंगे, इस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को आप देख रहे हैं, ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है हमने इसको डेबिट किया है। अब हम क्या करते हैं, इसे क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट कर देते हैं क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। हम सिक्योरिटी प्रीमियम को इसे डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट किया और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट किया 75,000। इस तरह से हमने इस 75,000 खर्चे को सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा कर लिया। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज थी। इन जनरल एंट्रीज को करने के बाद अब हमारे पास, हमें क्वेश्चन में बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए बोलता था कि आप बैंक अकाउंट बनाओ। तो देखिए बैंक अकाउंट भी हम कैसे बनाएंगे। अब बैंक अकाउंट काफी बार क्वेश्चन के अंदर बैंक अकाउंट बोल देता है, जनरल एंट्रीज नहीं बोलता, सिर्फ कहता है कि बैंक अकाउंट बनाओ, पासबुक बनाओ, ठीक है, कैश बुक मेंटेन करो। कैश अकाउंट की बजाय कैश बुक मेंटेन करने के लिए बोल देता है। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर जैसे हम बैंक अकाउंट बनाएंगे वैसे ही हमारा कैश बुक मेंटेन होगा। मेन क्या यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी वो हमारी सारी उधर हो जाएंगी। यानी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी, फोर्थ ट्रांजैक्शन, सिक्स्थ नंबर ट्रांजैक्शन, और इसके अलावा हमारी 8th ट्रांजैक्शन, 9th ट्रांजैक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शन हमारी कैश अकाउंट में चली जाएंगी। तो देखिए हमारी किस तरह से कैश अकाउंट में मेंटेन हम करेंगे। देखिए तो यहां पर मैं इसका पेन का साइज बदल लेता हूं। देखिए तो हमने यहां पर अभी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम कर देंगे टू हमारे पास शेयर एप्लीकेशन, जो कि 8 लाख रुपीस हमने लिया था। सेकंड ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट, जो कि हमने 10 लाख रुपीस लिया है। 10 लाख रुपीस हो जाता है। ये वाला कोमा गलत हो गया, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं। तो हमारे पास ये 10 लाख रुपीस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन, और क्या ट्रांजैक्शन थी, हम ट्रांजैक्शन देखें। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का, जो कि 2 लाख रुपीस थी, और टू शेयर सेकंड कॉल, जो कि 2 लाख रुपीस थी। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस में देखिए, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो है हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो है हमारा डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट साइड में आप डाल लेंगे क्या, बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 75,000, और बैलेंस बनाएंगे, टोटल करें इसका तो 26 लाख आता है, और इसका 26 लाख हो जाएगा। 26 लाख में से 75,000 घटाएं तो 25,25,000 ये हमारे पास क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन हम कर देंगे। इस तरह से हम बैंक अकाउंट या कैश बुक मेंटेन करेंगे। जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। अब क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं गया कि हमें जर्नल एंट्री में बैलेंस शीट बनानी है, बट आप बना सकते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले नोट नंबर 1 बना लेते हैं। आपको नोट नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। तो नोट नंबर 1 में सबसे पहले हम लिखते होते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। मैं शेयर कैपिटल को ऐसे लिख रहा हूं, बट आप इस तरह से ना लिखिएगा, पूरा ही लिख देते हैं यार।
शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो हमारे पास यहां पर 50,000 इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 50,000 नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख इक्विटी शेयर, जिसकी वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर थी। तो ये हमारे पास 50 लाख हो जाता है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। बट हमने इशू कितना किया था? हमने इशू किया था 2 लाख। हम यहां देख रहे हैं, हम ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, 2 लाख ही शेयर इशू किया था पब्लिकली, और हमें सारा पैसा वो हो गया था। तो हम यहाँ 2 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, लिख देंगे इशूड में, इशूड शेयर कैपिटल हम लिख देते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर 20 लाख हो जाता है। इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमारे पास इशूड जो हुआ है उतना ही हमारा सब्सक्राइब्ड हुआ है, सब्सक्राइब भी उतना ही हुआ है, और सारा का सारा पैसा आ गया है। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में भी 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर 20 लाख आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो नोट नंबर 1 रहेगा, नोट नंबर 1 यहां पर डाल देंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, हेडिंग 1 शेयर होल्डर्स फंड, और एक शेयर कैपिटल। 1 में हमारे पास है 2 लाख, करंट ईयर में हमने, सॉरी 2 लाख में 20 लाख, 20 लाख। अब 20 लाख के बाद हमारा जो नोट नंबर 2 और होना चाहिए था, नोट नंबर 2 में हम क्या डालें? अब देखिए नोट नंबर 2 में आप देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास यहां पर देखिए कि हमने यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया था, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया था 6 लाख, जिसमें से हमारा 75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट हो चुका है। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो आप पूरा भी लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 लाख था, जिसमें से हम लेस कर देते हैं, रिटर्न ऑफ हो गया है हमारा 75,000। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 5,25,000 बच जाता है। तो 5,25,000 को हम यहां लिख देते हैं 5,25,000। इस तरह से हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल जो रहेगा वो 25,25,000 आता है। अगर आप यहां पर हेडिंग 2 डालें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारा कितना रहेगा, जो आपने देखा है यहां पर बैलेंस आया ही हुआ है आपका, ये वाली अमाउंट हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट की बैलेंस है। तो आपका 25,25,000 इस तरह से ये बैलेंस दोनों साइड का बच जाता है, जो कि बराबर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड है। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही माइनर सा छोटा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन जो है काफी छोटा सा क्वेश्चन है। यहां पर हम इन केस ऑफ प्रीमियम पेमेंट इन लमसम, लमसम का मतलब क्या होता है, यानी एक साथ पैसा जब दिया जाता है, जब एक साथ पैसा दिया जाता है उस केस में हमारा अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड कॉल तो होता ही नहीं है। इस केस में यहां पर देखिए कहता है कि 10,000 शेयर थे, इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए का एक था, और 20 रुपए प्रीमियम के साथ सारा अमाउंट एक साथ ही आ गया है। जब सारा अमाउंट एक साथ ही आ गया है तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहां पर 2 जर्नल एंट्री होंगी।
दो जर्नल एंट्री क्या होगी कि हमारे पास एक बार पैसा आया है और दूसरी बार हमने यहां पर क्या किया है और सीधा ही बैंक अकाउंट में हमने रिसीव किया। पहला हमारा यहां पर बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव किया, तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप यहां कह सकते हैं कि हमारा 10,000 जो है इक्विटी शेयर पर 100 पर शेयर विद प्रीमियम। तो हमारे पास यहां 10,000 इक्विटी शेयर पर 120 के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपीस हमें रिसीव हो जाता है। 12 लाख रुपीस हमें रिसीव हो जाता है। उसके बाद इस पैसे को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से जब लमसम आएगा तो आपने इस तरह से करना है। लमसम के टाइम में आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन सही से समझ आ रहा होगा और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब यहां पर काफी बार क्या होता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको ये रहता है कि हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ आपका इक्विटी के केस में है, बट ऐसा नहीं है। इक्विटी और जो प्रेफरेंस शेयर है दोनों ही आपके यहां पर रहते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर भी दोनों ही आप यहां पर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बट क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दिखाने के लिए नहीं बोलता, आपको जर्नल और कैश बुक मेंटेन करने के लिए कहता है, जिस वजह से हमने कैश बुक और जर्नल मेंटेन करने के लिए यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे कि हमने जर्नल एंट्री और कैश बुक बनाना है। जो आप जर्नल बनाएंगे और कैश बुक बनाएंगे तो इस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, यहां पर देखिए आप जर्नल बनाएंगे और यहां कैश बुक मेंटेन करेंगे। कैश अकाउंट के बजाय यहां पर कैश बुक हो जाएगा, बैंक बुक या कैश बुक विद बैंक, आप इसको कैश बुक विद बैंक कह सकते हैं। कैश बुक विद बैंक कॉलम, ठीक है, यानी कैश बुक है इसमें बैंक कॉलम ही है। तो हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमें क्या कहता है, ए लिमिटेड कंपनी ऑफर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, प्रीमियम 2 रुपए है, और 5,000 प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर और 10 ईच, ठीक है। यानी हमारे पास यहां पर तो हमारा यहां पर 2 रुपए प्रीमियम है, बट यहां पर कोई भी प्रीमियम नहीं है। तो हम जब यहां जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। जर्नल एंट्री पास करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, तो जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जो आप बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो आप कहां लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यहां पर क्योंकि प्रेफरेंस दिया गया तो इक्विटी लिखना जरूरी हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हमारे पास यहां एप्लीकेशन 3 रुपए है 10,000 शेयर पर, तो 30,000 रुपया हमारा एप्लीकेशन का यहां रिसीव हो जाता है। और टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 5,000 शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 15,000 हमारा यहां पर हो जाता है। ये करने के बाद अब हमारा सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहता है, सेकंड जर्नल एंट्री जो रहता है वो यहां पर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बैंक अकाउंट ना ही डेबिट हो रहा है ना ही क्रेडिट हो रहा है, तो सेकंड जर्नल एंट्री हमारी यहां पर रहेगी। सेकंड जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, जो हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में और 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है, इन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे किसे, इक्विटी शेयर कैपिटल को, और 10%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो हमारे पास यहां पर 30,000 और 15,000, यहां पर भी हमारे पास 30,000 और 15,000 हो जाता है। अब इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए अब ड्यू करना होगा हमें। यहां प्रीमियम था, 2 रुपए प्रीमियम था और यहां पर कोई प्रीमियम नहीं था। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 4 रुपए और इक्विटी शेयर हमारे पास 3 + 2 रुपीज। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जर्नल एंट्री थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो हम इस वजह से ये 2 बॉक्स दोनों ही इसको यूज कर लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास ये फर्स्ट जर्नल एंट्री थी, इस सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्विटी शेयर हमारे पास अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए हमारे पास ये जो अमाउंट थी, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 10,000 शेयर पर 5 रुपीज पर शेयर, तो ये 50,000 हो जाता है यहां पर। और ये 5,000 शेयर पर 4 रुपीज पर शेयर 20,000 यहां पर हो जाता है। जो हमारा ये पैसा था, ये था 2 + 3, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम था, 3 कैपिटल था। सिक्योरिटी प्रीमियम करें तो हमारे पास यहां 10,000 शेयर पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 हमारा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा और 30,000 हमारा यहां शेयर कैपिटल हो जाता है और 5,000 शेयर पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 ही हमारा यहां पर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी वो हमारी की जाएगी बैंक अकाउंट में। तो हम यहां पर जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री पास करें बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू। धीरे धीरे मेरी राइटिंग अच्छी हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे राइटिंग पैड का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, हम पहले आईपैड को यूज करते रहे हैं। तो देखिए टू हमारे पास पैसा आएगा, हमने किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का हमें 50,000 रुपीज रिसीव हो चुका है और इसी तरह हमें 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का भी 20,000 रुपीज रिसीव हो चुका है। आगे देखिए, आगे हमारे पास यहां पर अब फाइनल कॉल थी, फर्स्ट और फाइनल कॉल थी 4 रुपीज और यहां 3 रुपीज। तो हम पहले कॉल ड्यू करेंगे। तो थर्ड जर्नल एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, तो हमने किया यहां पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास यहां 10,000 शेयर थे। 10,000 शेयर हमारी इक्विटी शेयर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारा 40,000 रुपीज हो जाता है और 5,000 शेयर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारे पास 15,000 रुपीज हो जाता है। यहां पर हम 15,000 रुपीज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पर हमने 40,000 और 15,000। अब हम क्या करें, पैसा रिसीव होगा। जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हमारे पास 40,000 रुपीज था और टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 रुपीज था। अब हमें क्या करना है, बस हमें बैलेंस निकालना है और हमारा हो गया। तो बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस हम नहीं करें, इसका टोटल हमारे पास 1,70,000 रहता है। 1,70,000 रहता है। तो 1,70,000 आपका बैलेंस रहेगा और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट में दिखाई देगा। टू बैलेंस कैरी डाउन हम कर देते हैं। देखिए, अब लेक्चर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इनको देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये जो आपको दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अभी भी ये भी दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज आप करें, इनको प्रैक्टिस करें। सभी क्वेश्चन जब आप रीड करते हैं तो ध्यान से पढ़ा करें और जैसे जैसे क्वेश्चन को आप रीड करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के लिए अच्छी हो जाएगी। जब आप बेसिक क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम बहुत ही जल्द आगे आने वाले जो टफ क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।